आज हम पढ़ने वाले हैं दुर्बल अंतरक्रिया यानी वीक इंटरेक्शंस। वीक इंटरेक्शंस में सबसे पहला नाम आता है हाइड्रोजन बंध का। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है तथा साथ ही दे भी सकता है। वर्ग 4th व 5th के तत्वों के साथ इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, लेकिन 6th और 7th ए के तत्वों के साथ यह +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के चार्ज दिखाता है। हाइड्रोजन अन्य तत्वों से क्रिया कर हाइड्राइड बनाती है। यदि 5th और 6th व 7th वर्गों के प्रथम तत्वों के हाइड्राइड हो, यानी कि NH3 H2O और HF के गलनांक, क्वथनांक व वाष्पन ऊष्मा की गणना की जाए तो हम पाएंगे कि इनके मान अपने वर्ग के संगत तत्वों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, जिसका कारण उनमें उपस्थित हाइड्रोजन बंध होता है। यानी कि इनके गुण जो हैं वह कुछ अलग होते हैं और उसका कारण हाइड्रोजन बंध होता है। इसका मान दुर्बल वान डेर वाल बल की तुलना में अधिक होता है, यानी कि वान डेर वाल बल से इसका मान अधिक होता है, यानी कि ये उससे अधिक मजबूत होता है। हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन रखने वाले यौगिकों में ही पाया जाता है। अब बात करें कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है, तो हाइड्रोजन बंध की धारणा को समझने हेतु हम एक अणु HA लेते हैं, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु छोटे किंतु उच्च विद्युत वाले परमाणु A के साथ जुड़ा हुआ है। A परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फ्लोरीन अणुओं में से कोई भी एक हो सकता है। HA परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध है, किंतु यहाँ A परमाणु की उच्च विद्युत होने के कारण साझे का इलेक्ट्रॉन A परमाणु की ओर विस्थापित रहता है, जिसके कारण परमाणु A पर आंशिक ऋणावेश तथा H पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अब इस अणु को इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखें आप, ये एक मॉलिक्यूल है AH, H यहाँ पर हाइड्रोजन है और A एक अधिक विद्युत तत्व। अब यहाँ देखें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो H की तरफ है और A की विद्युत कम होने के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि A की विद्युत अगर अधिक हो तो साझे के इलेक्ट्रॉन A की तरफ होंगे और उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आएगा तथा H के ऊपर धनावेश आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश तथा ऋणावेश दोनों ही आवेश आ सकते हैं। A की अधिक विद्युत होने के कारण सहसंयोजक बंध ध्रुवीय सहसंयोजक में परिवर्तित हो जाता है, जिसे द्विध्रुवी कहा जाता है, जिसका A सिरा आंशिक ऋणावेश तथा H सिरा आंशिक धनावेश सहभागी इलेक्ट्रॉन युग्म पर A परमाणु अधिकार बढ़ा लेता है। अब यदि HA के समान ही कोई दूसरा HA या भिन्न HD लें, जिसमें A व D दोनों ही प्रबल विद्युत ऋणित परमाणु हो, अर्थात ये दोनों अणु भी द्विध्रुव यानी कि H+ और A- तथा H+ और D- की भांति हो और इन्हें जब प्रथम H+ और A- के समीप लाया जाता है तो आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण जुड़ जाते हैं। यह स्थिर विद्युत आकर्षण बल आंशिक धन विद्युतीय हाइड्रोजन परमाणु व आंशिक ऋणी विद्युतीय परमाणु A- के मध्य स्थापित होता है। अतः इस बंध को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। इस बंध को सदैव बिंदु रेखी रेखा से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। यहाँ देखें आप, A और H के बीच में जब अंतःक्रिया होती है तो इस तरह से H जो है वो दो A के बीच में आ जाता है और H जो है हाइड्रोजन धनावेशित होता है और यह दोनों A के बीच में रहता है, एक के साथ सहसंयोजक बंध के साथ तथा दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध, यानी बिंदु, जिसे हम बिंदु वाली लाइन से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से यदि कोई अन्य अणु हो जिसमें B, जैसे कि AH और DH, इसमें अगर आप देखें तो D नेगेटिव होगा और A भी नेगेटिव होगा और इन दोनों नेगेटिव्स के बीच में H जो है वो आ जाता है, सेतु की तरह कार्य करता है। एक के साथ सहसंयोजक बंध के साथ द्वारा जुड़ता है और दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है।
अतः हाइड्रोजन बंध परमाणु व किसी विद्युत ऋणी परमाणु के बीच ऐसा बंध जो दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के लिए सेतु का कार्य करता है, तो इसे हाइड्रोजन सेतु यानी कि हाइड्रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, हाइड्रोजन परमाणु जो पहले ही किसी अणु के अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध के साथ जुड़ा है, उसका किसी अन्य अणु में स्थित अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ स्थिर विद्युत आकर्षण बल के साथ जुड़ना ही हाइड्रोजन बंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन बंध दो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के बीच बंध सकता है, पर उसमें से एक हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक बंध होगा तथा दूसरा विद्युत दुर्बल विद्युत आकर्षण बल होगा, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जल भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर H2ON गुच्छ यानी क्लस्टर बनाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से क्लस्टर H2O जो है वो, उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक सहसंयोजक बंध तथा एक सेतु बंध के द्वारा ये इस तरह से H2O के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और क्लस्टर का बनाते हैं। उसी तरह HF भी जो है वो एक क्लस्टर के रूप में जुड़ जाता है। एल्कोहल भी इसी तरह से, पानी और एल्कोहल दोनों ही इसी तरह से आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और अमोनिया अणु भी हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बंध का स्वभाव कैसा होता है इसे समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में एक कक्षक 1s ही होता है जिसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन निवास करता है। अतः हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता एक ही होती है, जिसके कारण वह दूसरा संयोजक बंध बनाने में असमर्थ होता है। अतः AHD व AHA अणु में दोनों बंध संयोजक नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा होने के लिए हाइड्रोजन को उच्च ऊर्जा के लिए 2s व 2p कक्षक इस्तेमाल करने होंगे, जो संभव नहीं है। यदि ऐसा संभव हो भी जाता है तथा A तथा D समान विद्युत ऊर्जा के हो, तो सादे इलेक्ट्रॉन युग्म बंध के बीच में स्थित रहना चाहिए, किंतु प्रेक्षणों में ऐसा नहीं पाया गया। अतः यह मानना पड़ा कि AHD या AHA अणु में एक बंध संयोजक व दूसरा हाइड्रोजन बंध होता है, जिसकी प्रकृति स्थिर विद्युत आकर्षण होती है। अतः दुर्बल होने के कारण इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। इस तरह के स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण बंध बनने की प्रवृत्ति मात्र हाइड्रोजन में ही पाई जाती है, क्योंकि यह परमाणु आकार में सबसे छोटा होता है तथा आसानी से बड़े आकार के विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ मध्य समा जाता है। यह हाइड्रोजन धनायन रूपी प्रोटॉन दो विद्युत ऋणी परमाणु व उपस्थित आंशिक ऋण आवेश के मध्य ऑसिलेशन करता रहता है एवं दुर्बल विद्युत आकर्षण बल से इन्हें बांधे रखता है। अन्य परमाणु जैसे सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन हाइड्रोजन के साथ के समान बंध बनाने में समर्थ रहते हैं, चूँकि उनके आकार काफ़ी बड़े होते हैं, और समर्थ रहते हैं चूँकि इनके आकार बड़े होते हैं तथा वे स्वयं विद्युत ऋणी होते हैं। इसी तरह से फ्लोरीन के छोटा होने के कारण KHF2 बन सकता है, परंतु अन्य हेलाइड बड़े आकार होने के कारण KHCl2, KHBr2 और KHI2 नहीं बना पाते। KHF2 में स्थित HF2- आयन में H परमाणु सेतु का कार्य करता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। इसी तरह से एक फ्लोरीन के साथ संयोजक बंध होता है, दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध होता है इस तरह से, जबकि अन्य हेलाइड इस तरह का बंध नहीं बना पाएंगे। धन्यवाद।